गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 25 इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के लिए। सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी महोबा के लिए। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं किसी न किसी एप्लीकेशंस के द्वारा या किसी न किसी अप्लाइंसेस के द्वारा, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी की इफ़िशियंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब वही काम जो हम कर रहे हैं उसको कम खपत करके ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला टॉपिक है पंप। पंप सभी लोग जानते होंगे, सबके घर में वाटर पंप होगा। वाटर पंप भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो पानी भरते होंगे आप लोग, तो उसमें पंप लगा होगा। और कुछ बोर होता है, बोर में भी पंप लगे होते हैं। ठीक, सबमर्सिबल पंप होता है, जेट पंप होता है, वो अलग तरह के पंप है बड़े पंप है वो। और कुछ मोनोब्लॉक पंप होते हैं जिनसे आप जो वाटर सप्लाई आती है उससे आप अपने ओवरहेड टैंक, ऊपर जो टंकी होती है छत पे, उससे पानी भरते हैं, वो भी पंप है। ठीक, आपने खेतों में भी देखा होगा, जिनके पास खेत होंगे, खेतों में भी जब आप पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें भी पंप यूज़ होता है। ठीक है, वो और बड़ा पंप होता है। ठीक है, इस तरीके से कई तरह के पंप हैं। आपने कूलर होगा सबके पास, तो कूलर में देखा होगा, कूलर में भी एक छोटा सा पंप लगा होता है, वो भी एक सबमर्सिबल पंप है। और वो भी पंप पानी को सप्लाई करता है, सक्शन करता है, फिर उसको डिलीवर करता है पानी को। ठीक है, तो अब पंप के बारे में हमें पढ़ना है। पंप क्या है? पंप एक डिवाइस है जो किसी लिक्विड की प्रेशर एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, पंप क्या है? पंप एक यंत्र है, एक डिवाइस है जो किसी भी लिक्विड, पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, और भी किसी तरह का लिक्विड हो सकता है। ठीक है, पंप एक डिवाइस है जो किसी लिक्विड का प्रेशर बढ़ा देता है, जो उसकी ऊर्जा है प्रेशर की, वो बढ़ा देता है। तभी तो पानी को या किसी लिक्विड को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, पंप जनरली किसी लिक्विड को ग्राउंड लेवल या बिलो ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक उठाने का काम करता है। देखो, पंप से हम दो तरीके से काम कर रहे हैं, या तो ग्राउंड लेवल जहाँ पे हम खड़े हैं उस लेवल से उठा करके हम ऊपर ले जाएं उसको। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जो आपकी पाइपलाइन के थ्रू वाटर सप्लाई आती है ना, वो क्या है, ग्राउंड लेवल पे पानी है, वाटर सप्लाई जो भी आ रहा है उसको हम उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं, अपने ओवरहेड टैंक, जो भी पानी की टंकी है ऊपर, वहाँ तक ले जा रहे हैं। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया? ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, और किस काम आता है? और या तो होता है ये ग्राउंड लेवल या बिलो ग्राउंड लेवल। बिलो ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हो गया? जमीन के अंदर से पानी निकाल करके या कोई लिक्विड निकाल करके उसको ऊपर ले जाए। जैसे कि आपका बोर है, बोर के अंदर पानी है, बोर का मतलब 40-50 फीट से नीचे ही होगा पानी आपका ग्राउंड लेवल से, उसको हम सक्शन करते हैं, खींचते हैं पंप के थ्रू, और ऊपर अपने ओवरहेड टंकी में पानी भरते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया ग्राउंड लेवल के नीचे से जो पानी सब हम लेते हैं और टंकी पे अपने भरते हैं। जैसे कि सबमर्सिबल पंप हो गया, जेट पंप हो गया, ये आपका नीचे से पानी खींचते हैं और छत पे ले जाते हैं। ठीक है, काम करने के लिए पंप को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है, अर्थात पंप को इलेक्ट्रिक मोटर या किसी प्राइम मूवर द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है किसी भी कोई भी काम करो तो उसको एनर्जी तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे पंप को जो हम एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बाहरी स्रोत से हम उसको ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, कैसे देते हैं? जैसे कुछ तो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, विद्युत मोटरें होती हैं, तो वो एनर्जी उनको विद्युत से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है ऊर्जा, और वो इलेक्ट्रिसिटी की से चलती हैं मोटरें। ठीक,
और दूसरे प्रकार की होती हैं वो प्राइम मूवर के द्वारा घुमाई जाती हैं। प्राइम मूवर कैसे, जैसे आपके जो खेतों में इंजन लगते हैं ना, पानी का पंप बोलते हैं उसको, इंजन पंप, उसमें क्या होता है, उसमें भी पंप लगा होता है, लेकिन उसको पंप चलाने के लिए क्या होता है, एक प्राइम मूवर लगा होता है। वो प्राइम मूवर डीजल इंजन है, वो डीजल से चलता है। यहाँ एक तो हमने बताया इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और जो दूसरा है वो प्राइम मूवर, वो डीजल से चलता है। मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम उस प्राइम मूवर के द्वारा डीजल इंजन सेट से, सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें इंजन प्लस पंप दोनों का सेट होता है, तो डीजल इंजन सेट से हम उसको क्या करते हैं, पानी को पंप करते हैं, या कोई भी लिक्विड को पंप करते हैं। ठीक है, पंप टरबाइन का विलोम है, अपोजिट है, क्योंकि टरबाइन लिक्विड की प्रेशर एनर्जी का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी देता है, जबकि पंप मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ाते हैं। आप लोग टरबाइन जानते होंगे, टरबाइन जनरली यूज़ होता है जहाँ पे हम हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टरबाइन और पंप एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, विलोम है। ठीक, टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में हम पानी डालते हैं, उसमें पानी देते हैं, मतलब पानी की ऊर्जा, पानी के प्रेशर से टरबाइन को घुमाते हैं, और वो टरबाइन घूम करके हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है। ठीक है, और पंप क्या है, पंप उसके बिल्कुल अपोजिट है। पंप क्या है, पंप में हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, उस मैकेनिकल एनर्जी से पानी में प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे अपोजिट है समझ गए आप लोग। टरबाइन में पानी के प्रेशर से मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, जबकि पंप में मैकेनिकल एनर्जी से पानी का प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट, पंप वह फ्लूइड डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स को खींचने, उठाने, प्रदाय मतलब सप्लाई करने या गतिमान स्पीड अप करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पंप एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा यंत्र है। फ्लूइड डिवाइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड और फ्लूइड का ही काम होता है, जो क्या करती है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जो भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लूइड्स, जैसे पानी, तेल और भी तरह के हो सकते हैं फ्लूइड्स, उनको खींचने खींचने क्यों, क्योंकि ज़मीन के अंदर ग्राउंड लेवल के नीचे से भी हम ले रहे हैं उसको, इसलिए खींचने, उठाने, उठाने का मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जा रहे हैं, तो उठाने, और प्रदाय सप्लाई करने, सप्लाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सप्लाई करने, या गतिमान, या उसका प्रेशर कम है, स्पीड कम है, तो उसको उसकी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, स्पीड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे पंप किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या है। ठीक है, अब इसमें वर्किंग ऑफ अ पंप, पंप की क्रिया, पंप कैसे काम करता है, अब इसमें हम ये बताएंगे कि पंप कैसे काम करता है। ठीक है, पंप की तीन मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पंप को तीन मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। कैसे, पहला पार्ट होता है पंप का, इसमें लिखा हुआ ए चूसण मतलब सक्शन, जिससे हम कोई भी लिक्विड को खींचते हैं। एक पार्ट वो हो गया खींचने वाला, ठीक है, पंप में। दूसरा पार्ट हो गया बी, फ्लूइड पर क्रिया करने वाला भाग। ठीक है, बी पार्ट हो गया जो फ्लूइड पर प्रेशर बना रहा है, ठीक है, या कुछ काम कर रहा है, उसमें प्रेशर ही बना रहा है। ठीक है, सी पार्ट है इसमें प्रदाय मतलब डिलीवरी। सी पार्ट हो गया पानी को या किसी भी लिक्विड को देने वाला। ठीक, तो एक पार्ट हो गया लेने वाला, एक पार्ट हो गया देने वाला, और एक पार्ट हो गया उस पर काम करने वाला, प्रेशर डेवलप करने वाला। ठीक है, जनरली पंप की को गहराई से द्रव खींचने के लिए यूज़ करते हैं। पंप को किस लिए यूज़ करते हैं, गहराई मतलब ग्राउंड लेवल से अंदर नीचे का लिक्विड खींचने के लिए यूज़ करते हैं। इस स्थिति में पंप को निम्न द्रव तल से ऊपर स्थापित किया जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, पंप हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है, और पानी नीचे होता है। ठीक है, या लिक्विड नीचे होता है।
ठीक है। चूसण भाग द्वारा प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड चूसित होकर ऊपर उठता है। क्यों, कैसे उठता है ऊपर? प्रेशर डिफरेंस, जो हम नीचे ज़मीन के नीचे हैं वहाँ प्रेशर अलग होगा, और जो पंप का हमारा सक्शन पार्ट है, चूसने वाला पार्ट है, मतलब एक 3 पार्टों में बांटा गया ना पंप को, तो जो उसका चूसने वाला या खींचने वाला पार्ट है वहाँ पे प्रेशर कम कर देते हैं, प्रेशर अलग होगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो वो अपने आप पानी ऊपर उठने लगता है या खींचने लगता है। ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड चूसित होकर ऊपर उठता है और पंप के प्रवेश पर पहुंचता है। ठीक है। और पंप का जहां पार्ट होता है चूसने वाला वहां पहुंच जाता है। ठीक है। फ्लूइड के निम्न तल, जैसे यहाँ फिगर देखें, अगर आप इस फिगर में देखिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारा मोटर और प्राइम मूवर ये लगा हुआ है। ये या तो मोटर है या डीजल इंजन सेट भी है, मान सकते हैं इसको आप, मोटर या प्राइम मूवर लगा हुआ है। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, घूमता है, रोटेट करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। अब ये ग्राउंड लेवल पे ये पंप है हमारा। ठीक, ये पंप है। पंप क्या कर रहा है? फ्लूइड पर क्रिया करने वाला पार्ट। ठीक, एक पार्ट हो गया प्रदाय, सप्लाई देने वाला, बाहर निकलेगा यहाँ से, आउटलेट। और ये हो गया इनलेट, ये पानी खींचने वाला, सक्शन करने वाला पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल है और ये वाटर लेवल है। ठीक है। तो जहाँ भी वाटर लेवल है उससे पंप तक का जो डिस्टेंस होता है या हेड होता है उसको हम HS से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो पंप लेवल से ऊपर तक, जहाँ तक पानी पहुँचा रहे हैं हम, ओवरहेड टैंक तक हो सकता है, टंकी तक हो सकता है, कोई भी जहाँ तक भी हम पानी पहुँचा रहे हैं पंप के लेवल से, वो जो हेड है उसको हम HD से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, ये जो पानी का लेवल है ये A लेवल है। ठीक है। और जहाँ पे पंप का सक्शन है, जहाँ से पंप ले रहा है पानी, चूस रहा है, वो लेवल B है। ठीक है, वो B लेवल है और ये A लेवल है जहाँ पे वाटर लेवल है। तो जो A लेवल है वहाँ पे जो भी प्रेशर होगा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड के निम्न तल A पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस लेवल पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक होता है, जबकि पंप क्रिया के अंतर्गत, जब पंप वर्क करता है, पंप काम करने लगता है, तो उसके अंतर्गत प्रवेश B, यहाँ पे जो B लेवल है पंप का सक्शन पार्ट है, पर चूसण दाब, सक्शन प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे सक्शन प्रेशर बनता है, खींचता है वो, सक्शन प्रेशर बनता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर स्थापित किया होता है। क्या होता है? स्थापित किया जाता है। यहाँ पे इस प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पे कम प्रेशर जनरेट करते हैं, पंप बना देता है, कम प्रेशर कर देता है। इस प्रकार A तथा B में दाब अंतर, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पंप ने प्रेशर कम कर दिया, तो यहाँ से पानी ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगता है। ठीक है, से कम प्रेशर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार A तथा B, A और B में जो दाब अंतर या प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड चूसित होकर प्रवेश B पर पहुंचता है। तो यहाँ से जो भी फ्लूइड है हमारा, लिक्विड है, वो प्रेशर डिफरेंस, यहाँ प्रेशर कम होने के कारण यहाँ चला जाता है, मतलब पंप के अंदर इंटर हो जाता है, चला जाता है। ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।